पैसा या प्यार। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मैंने पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा और किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो बस इस बात की खुशी थी कि मैं शादी करके इस जेल से निकल जाऊंगी और एक बड़े महल में जाऊंगी। यहाँ आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उन्हें हुक्म दिया करूँगी। बात भी ऐसी ही थी। बारात मेरे घर के दाखिल हुई तो सोचा नहीं था कि इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग मेरे घर पर आएंगे। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक धमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा रखा था, लेकिन जब लोग मुझे शादी करके अपने घर ले गए तो मैं देखती ही रह गई। महल राजा महाराजाओं जैसा था और उसकी खूबसूरती माहौल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर के आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की इच्छा थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने तो मुझे कभी पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। माँ ने कहा, अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की ज़िद नहीं करती। हालांकि बेटियों को यह हक है कि वे अपने होने वाले पति को देखें। जब मैं ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरी सास ने किया और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने के बजाय मेरी सास के कमरे में बिठा दिया गया। मैं समझती थी कि शायद उन लोगों की कोई रस्म करनी बाकी रह गई होगी। लड़कियां उस कमरे में आई और छोटी मोटी रस्म करने पर मेरे पति के चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। और मैं किस्मत की मारी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मुश्किलों का दौर अब शुरू हो चुका था। सभी लड़कियों के जाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह मेरे कमरे को बाहर से बंद करके चली गई और मैं पीछे से इंतज़ार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया पर मेरी सास नहीं आई। अब तो मुझे फ़िक्र होने लगी थी। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको अपने पति और मोहब्बत का इजहार करे, उसे ढेर सारा प्यार भरी बातें करे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास किसी तूफ़ान की तरह कमरे में दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब उसने मेरे कमरे के अंदर से कुंडी लगा दी और मैंने नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरी सास मुझे थोड़ी देर बाद बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रही होगी कि अब तक तुम्हारा पति क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार मेरे कमरे बंद क्यों कर देती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास ज़रूर भेजूंगी, पर उसका अभी टाइम नहीं आया। फ़िलहाल तुम कमरे में बैठी रहो और हाँ, कपड़े बदल लो, कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास रखने वाली थी। मुझे खुशी थी कि चलो मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी और मॉडर्न घराने में आती तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। मुझे अभी फैशन करना और मेकअप करना भी नहीं आता था। मैं खामोश सी बैठी रही। मैंने कपड़े बदले और भगवान के सामने पूजा ख़त्म करके बेड पर आकर लेट गई। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जब मैं सो गई तो मेरी आंख खुली तो मेरी सास कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, बुरा क्यों मानती। सास ने मुझे जगाया। हरे रंग का एक जोड़ा पहन लो, मेहमान से मिलने के लिए बोला। अब एक दिन का वक्त हो गया था। मैं पति को देख लेना, फ़िलहाल इस वक्त मेहमानों से मिल लो, मेहमान तुम्हें देख लेंगे, उसके बाद हमने सबको बुलवाया है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छे से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। सभी औरतें मुझे देखने लगी। ख़ानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। जो भी देखता बड़ी अजीब अजीब सी नज़रों से घूरता चला जा रहा था। मोहन की बीवी, हर मिलने वाली औरतें अजीब सा मुँह बनाकर कहती, ज़रूर मोहन की बीवी है। सारे मेहमान मुझे मुँह पकड़ पकड़ कर घुमाते जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सब क्या हो रहा है। पीछे मुड़कर देखती, अजीब बात थी कि किसी ने भी मेरे पति का जिक्र नहीं किया। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही थी। सबकी निगाहों में मैं अपने लिए तरस देख रही थी। मुझे ज़रूर कहती, भगवान तुम पर दया करे, तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे लोग कह रहे थे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, ये सब गलत, किसी ने किसी के साथ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ और हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि सब लोग देख रहे थे। थोड़ी देर में मेरी सास मुझे बिठाकर बाहर चली गई। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ने जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी क्या नहीं होगा। मेरी सास मुस्कुरा पड़ी। मेरा हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है तू बोली है, तुम्हें मोहन को देखना है ना, इसलिए तुम बहुरानी। मोहन को दीदार करना आसान नहीं। मोहन का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे इम्तिहान पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम पति को देख सकती हो। मैं एकदम घबरा गई, पूछ बैठी। मेरी सास बोली, पहले खुद को मोहन के काबिल बनाना होगा। अगर मैं मोहन के काबिल नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों करवाई। मेरी ज़ुबान पर शिकायतें ही थी।
अब जाहिर है कि इतनी देर तक आँख मिचौली होने के बाद मेरा हक तो बनता ही था अपने पति को देखने का। सास के सवाल कर सकूं। मेरी सास भी सुनकर गुस्सा करने लगी और बोली, भाई पति से मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां शर्म आती थी और रिश्ता देखने के लिए उनके घर पर आता था तो सामने भी नहीं आती थी, और फिर पति हफ्तों तक नज़रें नहीं मिला पाते थे। आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक़ है। मेरी सास की सोच बहुत पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो कुछ दूर दूर रहेगी तो मुझसे मिलने के लिए बेचैनी नहीं होगी। तो जब मर्द किसी से शादी करता है तो उसका भी अपनी बीवी से मिलने का दिल करता है, लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दी। कहीं से भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए जल्दी है। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात आ गई और मेरा पारा गर्म होने लगा। मैं अपनी सास को कहा, आज क्यों मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी? वहीं पुराने ज़माने की बात लेकर बैठ गई। अजीब बेशर्म लड़की हो तुम। तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी की ही दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत अजीब गरीब बना दिया। मेरा दिल उठ गया और सास अच्छा चलो कहकर कमरे में चली गई। मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा, क्या काम है? सवालिया निशान उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे पंडित जी ने यही कहा है, 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी। इसके पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा मोहन भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए तुम 7 दिनों तक यह विधि पूरे विधि विधान से करना, तब तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे का सुधार करने का यही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। 7 दिन तक इस विधि से तुम अपने पति के साथ पूजा पाठ और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर अपनी सास की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन दिल में खुशी हुई कि सास का रवैया मेरे लिए अच्छा था। बस ये चाहता था कि रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की सोच पर खुशी हुई। मैंने कहा, चलो ठीक है, आज ये विधि करना शुरू कर दूंगी। इसी समय से मैं भगवान की पूजा पाठ में लग गई। मेरे लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती, कहती भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और मेरे बेटे मोहन के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। ऐसी सास को क्या बताती मोहन मेरी मोहब्बत तो उसी समय शुरू हो गई थी जब मोहन के साथ 7 फेरे लिए थे। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बेटा पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अभी तो एक ही बार सुबह ही पूजा पाठ किए तुमने। मैंने सोच लिया चलो कोई बात नहीं, पति के लिए मैं 5 बार भी पूजा पाठ कर सकती हूँ। इस तरह अगर दिन गुजर जाएंगे। अगले दिन मैंने पूरे 4 टाइम पूजा की। सोने से पहले भगवान की पूजा करने रह गया तो मैं बहुत खुश थी। चलो आज कम से कम पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देख सकती। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करोगी तो सिर्फ पति को देखने के लिए उससे मिल सकती हो। चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन ही सकती हूँ, मगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो क्या बात है। अपने कमरे में बैठी थी, इसी हसीन ख्यालों में खोई हुई थी। मेरी सास आई और कहने लगी, अपने सपनों में रहने की वजह से पहले वाली रात का पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूजा नहीं कर लेती मेरे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी और कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डालो तब पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा है कि रात भर इसी को डालकर पूजा करनी है। मैंने सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सिर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगे। दुपट्टे में हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे अजीब सी लग रही थी। अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। फिर भी मैंने दुपट्टे को अपने सिर पर डाल रखा था। धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा और मेरे सर पर हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैं बेहोश हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे गोद पर उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात निकल गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द था। मुझे नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मुझ में कोई ताजगी भी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी, मुझे किसी ने घेर रखा। तबीयत भी भारी भारी सी लग रही थी, सिर भी मीठा मीठा दर्द। और मेरी सास ने मेरे कमरे में आई और बोली, लो पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा की है। सास की बात सुनकर मैं बोली, माँ जी पूजा पाठ पूरी भी नहीं हुई पाई थी, उसी वक्त मुझे नींद आ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी ये क्या कर दिया तुमने, आज तो मोहन से मिलवा सकती थी, कहकर मेरी सास बम गिरा दिया। मैं तो अपने पति से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसती रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम मोहन से नहीं मिल सकती। आज की पूजा पाठ विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को मोहन से मिल सकती हो। मोहन का दिल नहीं करता तुमसे मिलने का। मेरी सास हंस पड़ी, अरे वह तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है, मुझे रानी से मिलवा दो। लेकिन बेटा
तुम दोनों पूरा पूजा पाठ विधि विधान से नहीं कर लेते तब तक नहीं मिलवा सकती। सास की बात सुनकर मैं खामोश थी। आज तो पूरा पाठ करने के मन ही नहीं था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था। फिर मैं एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। दिन में 4 बार पूजा पाठ करती, रात को पूजा के बाद। मेरे साथ ऐसा क्या होता मैं समझ नहीं पा रही थी। सास आती, आज फिर फल खाने के लिए लाई हूँ, तुम खा लो। वह चीज़ खाते खाते ही मुझे नींद आ जाती। कभी खजूर लाती, कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर लाती, शरबत। सास की लाई हुई चीज़ खाकर मैं नींद के आगोश में चली जाती। पूरी रात सोती, सिर्फ ये लगता कि मेरे पास कोई है, ऐसा महसूस होता। लेकिन रात भर सोच लिया था मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। आखिरी रात मेरे पास कौन होता है? मेरी सास मुझे क्यों खिलाती है? रात होते ही मैंने जैसे ही सास के पास आई तो कहने लगी, बेटा तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन पर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैं उस तरफ देखा भी नहीं और सास को बोली, मुझे जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप इसे वापस ले जाइए, रात वाली पूजा करनी जाती हूँ। तब मैं लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी रात वाली पूजा कर लूँ, लेकिन ये नहीं कर पा रही थी। मुझे नींद आ जाती थी, इसलिए मैंने आज सोच लिया आज कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी, पूजा करूँगी। मुझे मेरी सास बोली, कोई बात नहीं, तुम पूजा कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। मैं अपनी सास को देखकर ही जूस नहीं पीना, मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनके बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मुझे लगा बहुत ही तेज़ परफ्यूम लगा रखा था मैं, लेकिन मैंने अपनी नाक को बंद किए बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर से कमरे में आई और पूजा करने की तैयारी करने रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था मुझे जागता हुआ देखकर वह परेशान है। मेरे कमरे में फिर से आई और बोली, सफ़ेद चादर ओढ़ लो। मुझे तुमसे कितनी बार कहा है पूजा करने से पहले सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। तुम्हारे लिए चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपने सास को हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली। फिर मेरे साथ वही हुआ बिल्कुल जो नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद। मेरी आंखें सुबह 8 बजे खुली। मुझे लेट उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। इतना लेट उठने के बावजूद मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे आगे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होने वाला है, सास की चालाकियों ने मुझे कैसे बचाकर निकालना है। मैंने सोच लिया था कि अब वह पर्दाफाश करके ही रहूँगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही मेरे कमरे में बढ़ने लगी। बिस्तर पर तकिया रखा, वहीं लेट गई और मैंने सोचा सोने का नाटक किया। मेरी सास रोज़ की तरह किसी न किसी बहाने सुला देती। आज मैं खुद ही सो गई। सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरे थे मैंने सोने का नाटक करते हुए। मेरे कमरे में अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज़ आई। भारी कदमों की आवाज़ से मेरे कानों में पड़ी और मैं आंखें खोल नहीं सकती थी। फिर मेरे करीब कोई आया, कोई मर्द के कदम थे। तभी मेरे कान में एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि किसी और ने मुझे छुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो नाकाबिले बर्दाश्त था। सामने एक इंसान खड़ा था जो सोच से भी नहीं सकता था मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई। मैंने दिल ही दिल सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए भीगी कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा और वह हक्का-बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मचलती हुई सास ने बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आती? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो तब भी आप यही करती। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना गिर जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरे बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और हाथ को थामकर कहने लगी, बेटी भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया था, तुम थकी थकी से रहती हो, इसलिए चक्कर आते हैं। तुम्हें याद है ना, उस दिन घर में एक दाई आई थी, उसने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरे सास ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। आपने तो कहा था आपसे बेटे के मिलने के लिए मुझे क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। मैं पेट से कैसे हो गई? यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरे सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी मैं क्या करती, मजबूर हूँ। औलाद की खुशी किसी नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे के लिए थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई सोचनी थी। अपने बेटे की खुशी में ही खुशी थी। मैंने अपनी सास को कहीं बात नहीं सुनी। वह मुझसे विनती कर रही थी, तुम्हारी कोख में मेरा पुता है, हमारी औलाद को तुम्हारे इस घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं घर में रहते बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी। फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी सारी कहानी सुनाई। माँ बाप मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। बोली, बेटी हमें माफ़ कर देना, हमें ये सब नहीं पता था, लेकिन तुम्हें अब यह जानबूझकर नहीं की बता।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी। मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगी बेटी हम मुझे माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता ही है बेटी बाप पे कितने मजबूर होते हैं। मैं बोली आप मजबूर नहीं थे, आप तो लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मुझे उनको इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मेरी बहन खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर मुझे लग रहा था कि वह अपने पति से लड़कर आई है। मैंने कहा तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो? तो मेरी बहन ने मुझसे कहा तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरे घर में रुपए पैसे की तंगी है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम तरस जाते हैं। और हम दोनों बहनों के माँ बाप घर में बैठ गए। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात सोने के लिए लेटी तो वह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था कि उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी हो ज़्यादा बदसूरत था। मेरे पति सोचता था कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और मुझे लगा कि जैसे माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया मजबूरी में किया, क्योंकि हम सब बहुत गरीब हैं। गरीब की लड़की ब्याहने कोई नहीं आता, सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरे पति बदसूरत हैं तो क्या हुआ? उनकी सूरत देखकर मुझे डर तो बहुत लग रहा था। मैं बेहोश होते होती बची, लेकिन यह मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी। लेकिन वह क्या करते, माँ बाप की भी तो मजबूरी थी। मेरी सास की भी मजबूरी थी, वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने ख़ानदान का वारिस चाहती थी। मेरे पति ने अपनी माँ से कहीं बात छुपाई कि उसके साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर अपने माँ बाप की गरीबी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए भी बदसूरत पति के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपने सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरे पति मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति का सर झुका था। वहीं मुझसे बोला साहब मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने धोखा दिया है तुम्हें, तुम्हारी उम्मीद और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मेरा दिल बहुत अच्छा हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। सास भी मुझे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन सी ऐसी माँ होगी जो नहीं चाहेगी उसके बेटे का घर बस जाए और अपने पति को वारिस मिले। ऐसी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। और मुझे पता था कि मोहन एक बहुत ही अच्छे पति साबित होंगे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो जैसा था वह मेरे पति थे, इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।